नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रोज। आपके लिए लेके आए हैं टॉप क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए हम करंट अफेयर का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि बटुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक इसी के साथ थोड़ी सी चीज़ें और याद रखते हैं कि ये जो त्यौहार है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कर्तव्य पथ पर। तेलंगाना के कुछ दूसरे भी फेस्टिवल हैं जैसे कि बोनालू फेस्टिवल, उगड़ी, ये सब आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरियाणा इस सफारी पार्क बनाने जा रहा है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जानकारी दी है कि राज्य में जो गुरुग्राम और नीहू जिले हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें 10,000 एकड़ के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बूस्टर खुराक का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार जो है 100% बूस्टर डोज कवरेज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कॉर्बेक्स एंड कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई इस आइलैंड पर। तो ये 15 जुलाई के बाद इसकी संख्या जो है बढ़ गई, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी को असमिया के किस शब्दकोश की ब्रेल संस्करण की प्रति मिली है। प्रति यानी कि एक कॉपी मिली है। तो उस कॉपी का नाम क्या है। उस कॉपी का नाम है हेमघोष। ये इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। तो इस बार जो भारत के रैंक है वो 14 है। अगला क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रामचंद्र को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। वहीं अगर सौरभ गांगुली की बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर है आपके लक्स कोजी के। अगला क्वेश्चन, चीन में पैदा हुए दुनिया के पहले क्लोन आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है। तो उस आर्कटिक भेड़िए का नाम है माया। जबकि डोली पहली क्लोन भेड़ थी, उसका नाम था। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर अलाइव एक नई पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज़ रिटन अ न्यू बुक अंबेडकर अलाइव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शशि थरूर ने इस बुक को लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि भारतीय विज्ञान मानक परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एन एस राजन को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए कि द फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाता संकीर्तन इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसे मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर के कुछ और नृत्य हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। रासलीला, पुंगचोलम, चोलाचोलम। बाकी अगर सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं नरेंद्र बीरेन सिंह। जबकि गवर्नर की बात करें तो लाल गणेशन अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। 13 सितंबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की बात करें तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि एक न्यू कैटफिश स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की गई है रिवर कावेरी में, जो डैम है मैटर डैम। और इसका नाम क्या दिया गया है। इसका नाम दिया गया है पेंगासियस पिकेरिया। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा इसे नाम दिया गया है पेगासीसियस।
उसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या है, एस्पा यानी कि ASPA जो एक्ट है ये, इसको 9 डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड में बढ़ा दिया गया है मार्च 2023 तक। ठीक है। अगर हम बात करें नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल कोहिमा है। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच CBI ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च अगेंस्ट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इलीगल ड्रग तस्करी को रोकने के लिए क्या है, CBI के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गरुड़। ठीक है। और CBI के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय इसके जो DG हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन कि विच बैंक हैज़ ओपन एन एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कर्नाटका बैंक ने यह ओपन किया है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आशा पारेख जी को ये अवार्ड दिया गया है दादा फाल्के पुरस्कार। जबकि अगर हम बात करें 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था रजनीकांत जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया है, यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया गया है इस बार 2020 के लिए, ये कौन सा संस्करण है। आंसर आंसर नंबर 68 इज द राइट आंसर। वहीं इस अवार्ड के बारे में कुछ जान लेते कि ये अवार्ड सबसे पहले जो है वो 1954 में दिया गया था। ठीक है ना। फर्स्ट बेस्ट फिल्म मैंने फर्स्ट फिल्म अवार्ड की गई थी वो थी सामजी आई। और फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था उत्तम कुमार जी को। जबकि फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था नरगिस दत्त को। 68 नेशनल अवार्ड की अगर हम बात करें 2020 के लिए जो दिया गया है, इसमें जो टोटल फिल्म है फीचर फिल्म कैटेगरी वो है 305। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो अवार्ड दिया गया है इस बार वो दिया गया है मध्य प्रदेश को। जबकि पिछला अवार्ड दिया गया था महाराष्ट्र को। वहीं अगर बात करें लॉन्गेस्ट किस बाय, ये ईश्वर देसाई द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसको अवार्ड दिया गया है। और बाकी बुकें भी हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बाकी ये नेशनल अवार्ड जो बेस्ट फीचर फिल्म जो हिंदी में नेशनल अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है तुलसीदास जूनियर को। बाकी और भी हैं, आप लोग इसे पॉज कर एक बार देख लीजिएगा। नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिया गया है वो बेस्ट फीचर फिल्म जो रही इस बार वो रही सोरारी पत्रू। जबकि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड सचिन नंदन KR। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तानाजी। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है सूर्या फॉर सोरारी पत्रू। और अजय देवगन को दिया गया है तानाजी फिल्म। बाकी और भी इंफॉर्मेशन गई है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि किस पुस्तक ने अंग्रेजी नॉन फिक्शन में PFC वैली ऑफ बर्ड्स बुक अवार्ड 2022 जीता है। ऑप्शन नंबर ए टैगोर एंड गांधी, इसको ये नॉन अंग्रेजी नॉन फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इंग्लिश फिक्शन के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो द ऑड बुक और ई बुक ऑफ चाइल्ड जो कि एनिस सलीम के द्वारा लिखी गई है। बाकी हिंदी फिक्शन फिल्म के लिए दिया गया है खेला बाय जो कि नीलक्षी सिंह द्वारा लिखी गई है। बाकी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कि विच इसरो साइंटिस्ट हैज़ बीन इलेक्टेड हैज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर AK अनिल कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया है। एस सोमनाथन की बात करें तो ये इसरो के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पेंशन योजना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये बेसिकली ये क्या है, कंपेन है जो कि पर्डा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पर्डा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
और इसके चेयरमैन की बात करें तो सुब्रमण्यम बंदोपाध्याय जी इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का डीजी बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का डीजी जो है वो सुजॉय लाल थाउसेन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, कि विदेशी पर्यटकों के लिए 2021 की सूची में कौन से राज्य सबसे ऊपर हैं? तो इस बार जो सबसे राज्य ऊपर हैं वो हैं महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शहर ने लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का टैग जीता है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंदौर को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ पहली जो है वो इंदौर है, जबकि दूसरी जो है सूरत, और तीसरी जो है नवी मुंबई। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो अवार्ड जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, वो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनी एरनॉक्स को ये पुरस्कार दिया गया है, ये फ्रांस की हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो बेसिकली जो 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है। वहीं अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो सुवेंतो पेपो को दिया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो भारतीय एथलेटिक्स हैं शिवपाल सिंह, उनको हाल फिलहाल में क्या है सस्पेंड कर दिया गया 2022 तक के लिए, डोपिंग एजेंसी जो है नाडा। तो इनको जो है मतलब ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जेवलिन थ्रोअर से संबंधित हैं। नाडा की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके अभी करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो सिद्धार्थ सिंह टोंजम हैं। वहीं अगर हम वाडा की बात करें तो यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एसबीआई ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो एसबीआई ने इस बार क्या है 30 गाँव को क्या है गोद लिया है, और ये अलग अलग ये हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के गाँव हैं। अगला क्वेश्चन, कि विच हेलीकॉप्टर हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? हाल फिलहाल में क्या है एक अटैक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में क्या है शामिल किया गया है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उसका नाम है प्रचंड। ये जैसा आप लोगों को सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये हु हैज़ लॉन्च मैट डेटा जंक्शन प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे क्या है लॉन्च किया है। बेसिकली ये क्या है कि ये एक वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने जो पंकज त्रिपाठी जो हैं उनको क्या है नेशनल आइकन बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी कि नेशनल आइकन है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पंकज त्रिपाठी जी।
अगले क्वेश्चन की तरफ, कि किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने ये ऐप लॉन्च किया है। बेसिकली इस ऐप से क्या होगा कि ये ऐप हेल्प करेगा, मतलब आपकी पुलिस की, मतलब डेटाबेस तैयार करने में क्रिमिनल्स की। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर फार्मूला जीपी 2022 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, सर्गियो पेरेज ने ये फार्मूला जीपी 2022 जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी 400 टी20 खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा जी पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं 400 टी20 खेलने वाले। अगला क्वेश्चन, के हु हैज़ बिन अपॉइंटेड हैज़ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अजय भाडू जी को इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। जबकि अगर हम करंट चीफ आयुक्त की बात करें तो वो राजीव कुमार जी हैं। ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये कुछ करंट अफेयर के कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने युवा 2.0 पर लॉन्च किया है देश में प्रमोट करने के लिए रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर। वर्ल्ड उसी तरीके से अगर हम बात करें, द वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इस महीने, मतलब जो भी पहला मंडे आता है उसको मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया है वंदे मातरम, यानी कि अब जो क्या है, महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो वंदे मातरम बोलेंगे हेलो की जगह। उसी की अगला, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एसटी हब कॉन्क्लेव जो है वो गुजरात में ऑर्गेनाइज किया इस बार। वहीं अगर हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है व्हाट्सअप बैंकिंग फॉर कस्टमर एंड नॉन कस्टमर, जो भी व्हाट्सअप बैंकिंग लॉन्च की है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं। क्या आप ठीक लें। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत दिवस 2022 मनाया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ भारत दिवस मनाया है। कौन सी कंपनी 8 शहरों में 5G लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एयरटेल पहली कंपनी बन गई है जिसने 8 शहरों में 5G लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि हु इज़ नॉन हैज़ द विंड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पवन पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, तुलसी तांती जी को जाना जाता है, जिनका ये हाल फिलहाल अभी में एक्सपायर हो गए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज हिज न्यू बुक टाइटल द लास्ट हीरोज, लास्ट हीरोज नामक जो नई पुस्तक है ये किसने जारी की है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पी साईनाथ ने ये बुक जारी की है। अगला क्वेश्चन, कि किस राज्य ने गौशालाओं को विकसित करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, अंतिम बंगाल पहली महिला बन गई हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है। वहीं अगर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की 2022 की बात करें तो ये सोफिया यानी बुल्गारिया में आयोजित किया गया है। और इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो इंडिया को इसमें गोल्ड मिला है, 4 सिल्वर मिले हैं और
11 ब्रॉन्ज मिले हैं। अगला क्वेश्चन कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, मतलब कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, ये आयोजित किए जा रहे हैं इस समय। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ये गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका मस्कट क्या है, इसका मस्कट है सावाज, यानी कि इसका मतलब होता है बेसिकली रक्षक। एंथम की बात करें इस नेशनल गेम की, तो इसका एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन कि किस लेखक को उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सगीरे के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माधव हाड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। तो आसरा पेंशन शुरू योजना करने वाला जो राज्य है वो तेलंगाना है। तो तेलंगाना ने इस पेंशन को शुरू किया है जो पुअर्स हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन कि किस देश ने फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है नंबर ए, यानी कि यूएसए ने क्या है, चाइना को हराकर ये पुरस्कार यानी कि यह खिताब जीता है। फीफा की अगर बात करें तो ये फीफा जो खेला गया था, ये होस्ट कंट्री जो है इसकी वो सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उस प्लेटफॉर्म का नाम है हर स्टार्ट। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी अवार्ड, शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंजेला मर्केल को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि फॉर्मर चांसलर थी जर्मनी की, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर UNHCR की बात करें, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें जिनेवा में दिया है, स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड हैं वो फिलिपो ग्रांडी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार किसने जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुमताज़ खान को ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि इससे लास्ट ईयर वाला जो पुरस्कार दिया गया था वो गुरजीत कौर जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड हैज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायरबोल्ट। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि फायरबोल्ट ने जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी, कियारा आडवाणी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य ने भारत का पहला जैव गांव डिजाइन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा किसे मतलब किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरिद्वार को आकांक्षी जिले के तौर पर घोषित किया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। अगला क्वेश्चन, पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुदीप जी को नियुक्त किया गया है। भारत ने 2 अक्टूबर को किस प्रधानमंत्री की 111वीं जयंती को मनाया। ऑप्शन नंबर बी, 118वीं, सॉरी दोस्तों, 118वीं जयंती को मनाया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स हैं। तो भरतौल जो है वो पहला गांव बन गया है उत्तर प्रदेश का, जहाँ के सभी घरों में RO वाटर जो है अवेलेबल है। PM नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है PM श्री स्कीम को, जिसके अंदर क्या है 14,500 स्कूल को क्या है अपग्रेड किया जाएगा। मनीष कुमार त्यागी जो है वो CMD बनाए गए हैं आपके शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। संजय कुमार वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। और इस बार की जो 6th एडिशन हुआ इंडियन मोबाइल कांग्रेस
2022 ये प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया। पिया श्रीजेश और सविता पुनिया विकम FIS मेंस एंड विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22, यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो मेंस और वुमेन की गोलकीपर अवार्ड जो है वो दिया गया। वहीं अगर टेनिस की बात करें तो ये नोवाक जोकोविक ने जो है वो तेल अवीव ओपन टाइटल जीता है 2022। CB जॉर्ज की बात करें तो इनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है जापान का। इंडिया बिकेम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड सेकंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। वहीं युगिंग तेंग की बात करें जो कि चाइना के हैं, इनको अवार्ड दिया गया है, शस्त्र रामानुजन प्राइज दिया गया है 2022। तो दोस्तों ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये ख़त्म हो गए। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।